घर एक संस्कारी गृहिणी की मेहनत से बना आंगन। आप इस कहानी से सीखेंगे कि घर को घर बनाने वाली चीज क्या होती है। कहानीकार अनामिका शर्मा आपकी साथी कहानी सुनने वाली। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी बहन की कहानी जिसने अपने घर को सिर्फ साफ करके नहीं, अपने दिल से जोड़कर बनाया। मनीषा जब शादी करके पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो घर बिल्कुल खाली सा लगा। दीवारों पर नील सी लकीरें, बाथरूम में टपकता नल, रसोई में टूटी स्लैब। सास जी ने हल्के स्वर में कहा, बेटा, घर थोड़ा बिखरा है, धीरे धीरे संभालना। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, ठीक है, बस मुझे इजाजत चाहिए कि मैं जैसे चाहूं सजा लूं। पति ने रात में पूछा, सच में तुम संभाल पाओगी? पैसे भी कम हैं। उसने अपना चेहरा उधर किया जिधर बिजली की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। मेरे पास हाथ हैं, दिमाग है और घर बनाने की जिद, बस। सुबह 5 बजे उठी, चाय बनाई, फर्श पर बैठकर पुराना जूठन उठाया। दिन भर में 3 घरों पर झाड़ू पोंछा करके 200 रुपये कमाए। उसी रात उसने 2 बक्से से सब्जियों वाली कतार उगाई। पानी में मिर्च और धनिये के बीज भिगोकर रखे ताकि सुगंध घर में फैले। 3 महीने बाद बरामदे पर चक्की आ गई। लकड़ी के पुराने दरवाजे को रगड़कर सुनहरा किया। बच्चों के लिए पुराने कंबल से रंग बिरंगे टुकड़े काटकर तकिया बनाया। पड़ोस की दादी ने देखा तो बोली, बेटी, तू सोने की देवी है, जो बुझती लौ को फिर से जलाया। नवरात्र में उसने घर के बाहर एक बड़ी सी कलश रखी। माटी में बासी गुड़ मिलाकर दिया जलाया। सारे मोहल्ले ने जगमग देखी तो बच्चों की भीड़ खेलने आने लगी। उसने पुराने ड्रम पर तसला रखकर पानी भरा। बच्चे हाथ धोकर अंदर आते, किताबें पढ़ते। 6 महीने बाद पति का तबादला वही शहर हो गया। वेतन मिलते ही उसने एकमात्र वॉशिंग मशीन खरीदी, पर खुद कपड़े धोना कभी बंद नहीं किया। कहती थी, मशीन तो कपड़े साफ करेगी, हाथों की गर्माहट से घर की हवा बदलती है। दिवाली पर उसने बच्चों को मिट्टी के खिलौने दिलवाए। थोड़ा थोड़ा बजट फेंककर सबने अपने बैठक खाने को रंगा। साल भर में घर के कैलेंडर पर तस्वीरें बदलती गईं। एक साल वो खुद भी पास हो गई, लेकिन घर की सिलाई मशीन पर धूल नहीं जमने दी। बच्चों ने 10वीं में अच्छे नंबर लाए। सबसे पहले मां के डायरी पन्ने पकड़ाकर बोले, हमने तुम्हारा नाम लिखा सबसे बड़ी प्रेरणा में। एक दिन पति ने पूछा, तुमने तो हमें मकान दिया, अब घर कैसे बनाया? वो मुस्कुराई, घर बनाने के लिए दिल चाहिए, दीवारें तो बाद में खड़ी होती हैं। उसी शाम वो बच्चों को बैठक में बुलाया, पीतल के 3 गिलास भरे दूध निकाले। हर गिलास पर एक नक्काशी थी, दूध, धूप और दया। बोली, जब इन तीनों का संतुलन बना रहे तो घर कभी खाली नहीं होता, चाहे बाहर की जिंदगी कितनी भी तेज हो। सारांश, घर को सिर्फ इंटसीमेंट नहीं, मन का स्पर्श चाहिए। संस्कारी गृहिणी वो नहीं जो सुबह शाम बस साफ करती रहे। वो है जो परिवार को खुशबू से भर देती है, समय की कद्र सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को घर में साकार कर दिखाती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि छोटे कामों की कीमत नहीं, क्योंकि एक दिन छोटी सी बीज भी बड़ा पेड़ बन जाता है। और फिर उसकी छांव में पूरा परिवार ठंडी सांस लेता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।